आधुनिक भारत के चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित ये क्लास है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत सारे लोगों के बारे में चर्चाएं होंगी जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आ सकती है। और इसमें पहला व्यक्ति जो है उनका नाम है डीबीएन। डीबीएन का मतलब क्या है? दादा भाई नौरोजी को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीबीएन है और इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। नाम आप लोगों ने सुना होगा। और दादा भाई नौरोजी का जो कार्यकाल है वो है 1825 में इनका जन्म होता है और 1917 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और दादा भाई नौरोजी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको की पॉइंट के रूप में हम लोग जानेंगे। और इसमें पहला पॉइंट आता है कि दादा भाई नौरोजी का जो अदर नेम है वो क्या है? अदर नेम दादा भाई नौरोजी का एक अन्य नाम है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अर्थात भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जो था वह ब्रिटेन का निचला सदन था। कौन सा सदन था? निचला सदन। और इस निचले सदन का मेंबर इलेक्टेड होने वाले यानी कि मेंबर चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ये पहले इंडियन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वे दादा भाई नौरोजी थे। अगर यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाए कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले, चुनाव लड़ने वाले किसका? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का। तो चुनाव लड़ने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे? फर्स्ट इंडियन जो थे वह थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी। तो ये जो थे उमेश चंद्र बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन ये 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार हार गए। जीता कौन? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन का मेंबर चुने जाने वाले पहले भारतीय जो थे वे दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? डीबीएन थे। और चीजों को हम लोग देखते हैं दादा भाई नौरोजी से संबंधित, डीबीएन से संबंधित। दादा भाई नौरोजी जो हैं उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको कमेंट करना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना 1885 में हो रही थी तो उसमें इन्होंने क्या किया? एक्टिव मेंबर थे ये। सक्रिय सहयोग दादा भाई नौरोजी ने दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार ये प्रेसिडेंट बने। कितनी बार प्रेसिडेंट बने? 3 बार। और तीनों बार कब कब बने? 1886 में बने, फिर उसके बाद 1893 में बने और फिर उसके बाद 1906 में बने। यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई थी तो उसमें इन्होंने सक्रिय सहयोग दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार ये अध्यक्ष बने। एक 1886 में, दूसरा 1893 में और तीसरा 1906 में। क्लियर है यहाँ तक? यही जो 1906 वाला है इससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? किसका? स्वराज शब्द का यूज किया गया। तो यही वो कोलकाता वाला 1906 का अधिवेशन है। इस सब चीजों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और चीजें देखते हैं डीबीएन से संबंधित। भारत की जो आर्थिक दुर्दशा थी और इसके लिए अंग्रेजों को उत्तरदायित्व इन्होंने ही बताया। भारत की आर्थिक दुर्दशा का कारण जो है अंग्रेजों को किसने बताया कि अंग्रेज हैं? भारत की आर्थिक दुर्दशा का कारण अंग्रेज हैं, ये बात भी किसने बताया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताई गई थी। और इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, एक बुक भी लिखा डीबीएन ने। उस बुक का क्या नाम है? उस बुक का नाम है पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश
रूल इन इंडिया। क्लियर है यहाँ तक? ये भी प्रश्न बार बार, ये जो बुक है पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और इसी में इन्होंने बताया था कि भारत की आर्थिक दुर्दशा का जो कारण है वो अंग्रेज है। नेक्स्ट कुछ चीजों को और हम लोग देखते हैं डीबीएन से संबंधित, दादा भाई नौरोजी से संबंधित। दादा भाई नौरोजी ने एक पत्र निकाला, उस पत्र का क्या नाम था? वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि वॉइस ऑफ इंडिया पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा निकाला जाता था। दादा भाई नौरोजी ने कुछ इंस्टीट्यूशन स्थापित किए, अर्थात संस्थाएं, और उन संस्थाओं का क्या नाम था? रहनुमाई, रहनुमाई मजदायन सभा, मजदयासन सभा, रहनुमाई मजदयासन सभा की भी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और साथ ही ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। कहने का मतलब यह है कि ये ऐसा काम करते थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से कि भारत के लोगों की जो इकोनॉमिक स्थिति जो डामाडोल हो गई थी, उसके बारे में लोगों को घूम घूम कर जो है दादा भाई नौरोजी जो है वहाँ के अंग्रेजों को बताते थे कि भारत की आज जो आर्थिक दुर्दशा हुई है इसका कारण कोई और नहीं, सिर्फ जो है ब्रिटिशर्स हैं। और दादा भाई नौरोजी का जो हाउस था वहाँ पर, ये जहाँ से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये चलाते थे, उसी को हाल ही में वहाँ के ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है इंग्लैंड के द्वारा ब्लू फ्लैग का सम्मान भी दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो दादा भाई नौरोजी से बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा, जैसे कि इनका जो जन्म है 1825 में होता है, 1917 में मृत्यु हो जाती है। इनका अन्य नाम क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है, अर्थात भारत के वयोवृद्ध पुरुष। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि निचला सदन था अंग्रेजों का, उसका मेंबर चुने जाने वाले पहले इंडियन कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। हालांकि अगर ये पूछा जाए कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय कौन था, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और ये 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार जो है हार गए थे। चुनाव जीते कौन? तो दादा भाई नौरोजी, डीबीएन। नेक्स्ट हमने पढ़ा दादा भाई नौरोजी के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई थी, तो इसमें उन्होंने एक्टिव मेंबर के रूप में काम किया था, सक्रिय सहयोग दिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार ये अध्यक्ष बने। कब कब? 1886 में, 1893 में और 1906 में। और 1906 के कोलकाता अधिवेशन में ही स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। अगर ये प्रश्न पूछा जाए, यहाँ पर देखिए ध्यान ये देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, तब कोलकाता अधिवेशन होगा 1906। अगर यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता कि स्वराज शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया, फर्स्ट टाइम, तब इसका उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। क्या होगा? डीएनएस होगा, अर्थात दयानंद सरस्वती होगा। लेकिन यहां यह पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, तो कोलकाता अधिवेशन 1906 होगा। अगर व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो दयानंद सरस्वती होंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर ये पूछा जाए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? इसको आप लोग कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारत की आर्थिक दुर्दशा का कारण ब्रिटिशर्स, अंग्रेज हैं, यह किसने किया कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। और इसके लिए इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा, एक बुक लिखा, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा दादा भाई नौरोजी के बारे में, इन्होंने एक पत्र निकाला, वॉइस ऑफ इंडिया, भारत की आवाज। और इनके द्वारा कई संस्थाएं स्थापित की गई, जिसमें पहली संस्था है रहनुमाई मजदयासन सभा।
और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने लंदन में की थी। यहाँ तक हमने पढ़ा और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। आइए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे ही मैं सीरीज लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।